अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग के चैप्टर नंबर 5 के पार्ट 1 को डिस्कस करेंगे, जिसका नेम है कंज्यूमर मार्केट्स एंड कंज्यूमर बायर बिहेवियर। मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बायर बिहेवियर refers to the buying behavior of final consumer, individuals and households who buy goods and services for personal consumption. कंज्यूमर बायर बिहेवियर रेफर करता है फाइनल कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को। अब वो फाइनल कंज्यूमर इंडिविजुअल भी हो सकता है, कोई हाउस होल्ड भी हो सकता है। हु बाय गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है या बाय कर रहा है फॉर पर्सनल कंजम्पशन। यानी कोई भी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा है अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए, दैट इज कॉल्ड फाइनल कंज्यूमर। और इस फाइनल कंज्यूमर को हम डिस्कस करते हैं कंज्यूमर बायर बिहेवियर में। ठीक है, कि उसका बिहेवियर क्या है। सेकेंड है कंज्यूमर मार्केट, रेफर टू ऑल ऑफ द पर्सनल कंजम्पशन ऑफ फाइनल कंज्यूमर। फाइनल कंज्यूमर की जितनी भी पर्सनल कंजम्पशन है, फाइनल कंज्यूमर जो भी पर्सनल कंजम्पशन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर मार्केट। ठीक है, उसको हम कंज्यूमर मार्केट में रेफर कर रहे होते हैं। मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर में हमारे पास फर्स्ट मॉडल है द एनवायरमेंट, सेकंड है बायर्स ब्लैक बॉक्स एंड थर्ड इज बायर रिस्पॉन्स। इन्वायरमेंट में हम डिस्कस कर रहे होते हैं मार्केटिंग स्टिमुलाई, यानी मार्केटिंग के वो फैक्टर्स कौन से हैं जो कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है प्रोडक्ट, सेकंड प्राइस, प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। दैट इज कॉल्ड मार्केटिंग मिक्स। ठीक है, प्रोडक्ट यानी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे प्रोडक्ट क्या इम्पैक्ट होगा। वो प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट है वो उसका स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिटी क्या है उसकी। ठीक है, इसके अलावा जो उसका टेस्ट क्या है, अगर वो कोई ऐसी चीज है, खाने पीने की चीज है। ठीक है, तो वो प्रोडक्ट के बारे में उसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी ये इन्वायरमेंट का पार्ट है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट इन्वायरमेंट का इंपैक्ट होता है, फिर बायर ब्लैक बॉक्स की तरह मूव करता है, देन बायर रिस्पॉन्स शो करता है अपना। ठीक है, तो इन्वायरमेंट में सबसे फर्स्ट हमने क्या जो चीज डिस्कस की, द प्रोडक्ट। सेकंड इज प्राइस, कि उसकी प्राइस क्या है, उसकी कंपैरेटिव प्राइस क्या है मार्केट के अंदर। थर्ड इज प्लेस, प्लेस यानी उसकी अवेलेबिलिटी क्या है, कहाँ से वो जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगी। ठीक है, उसकी कोई ऐसी पार्टिकुलर प्लेस होगी जहां से कंज्यूमर जो है इजीली परचेज कर सके वो चीज। वो फिजिकल भी हो सकती है, वो ऑनलाइन कोई प्लेटफॉर्म है, वहां पे भी जाके वो अपना ऑर्डर के जरिए वो चीज ऑर्डर दे सकता है और वो चीज रिसीव कर सकता है। ठीक है, प्रमोशन यानी वो कंपनी जो है अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कौन सी जो है टूल्स, प्रमोशनल टूल्स को यूज करती है। अदर में अगर हम देखें, अदर में आता है इकोनॉमिक, यानी मुल्क की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है। फिर टेक्नोलॉजी आ जाती है, टेक्नोलॉजिकल यानी किस टेक्नोलॉजी के बेस पर वो चीज बनी है, वो क्या टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसके ऊपर। ठीक है, जो प्रोडक्ट है। फिर सोशल फैक्टर्स हैं, सोसाइटी से रिलेटेड है। फिर कल्चर है कि कल्चर का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर। तो ये कंप्लीटली क्या कहलाता है, इन्वायरमेंट। इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट का इम्पैक्ट क्या है, कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट है। नेक्स्ट, बायर ब्लैक बॉक्स, यानी बायर करेक्टरिस्टिक्स एंड बायर डिसीजन प्रोसेस, कि बायर की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर वो बायर की करेक्टरिस्टिक्स के अंदर उसकी पूरी प्रोफाइल आ जाती है कि जो बायर है वो खुद जो है, उसकी क्लास क्या है, सोशल क्लास क्या है, उसका ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी एजुकेशन क्या है, उसकी इनकम क्या है, उसकी पूरी उसकी करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट डिसीजन प्रोसेस, इसको हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। पूरा इसके फैक्टर्स हैं कि वो जो बायर जो डिसीजन मेकिंग कर रहा होता है उस पर कौन से फैक्टर्स का जो है इम्पैक्ट होता है, वो कौन से फैक्टर्स जो है उसको उसको इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, किन फैक्टर्स की बेस पे अपने जो डिसीजन मेकिंग है वो कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज बायर रिस्पॉन्सेस, यानी बाइंग एटीट्यूड्स एंड प्रेफरेंसेस। बाइंग जो बायर है उसके एटीट्यूड्स क्या है, उसके प्रेफरेंसेस क्या है, यानी किस चीज को वो तरजीह दे रहा होता है, उसका परचेज बिहेवियर क्या है। व्हाट द बायर बाइस, वो क्या खरीदेगा, वो कब खरीदेगा, कहां से और कैसे खरीदेगा। इसके अलावा ब्रांड और कंपनी की रिलेशनशिप क्या है बायर से, ये तमाम चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, तो मॉडल ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर यानी इन तमाम फैक्टर्स का उसकी जो कंज्यूमर बिहेवियर उसका इम्पैक्ट होता है, यानी बायर के उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट होता है।
नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बिहेवियर, यानी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग कंज्यूमर बिहेवियर। वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं? उसमें फर्स्ट इज कल्चर, सेकंड सोशल, थर्ड पर्सनल, फोर्थ इज साइकोलॉजिकल, देन बायर आता है। यानी ये फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर के बिहेवियर के ऊपर इनका इन्फ्लुएंस होता है। ठीक है, तो इनकी डिटेल हम देखते हैं हम आगे। कल्चर, culture is a learned values, perceptions, wants and behavior from family and other important institution. Culture is a learned value. Culture का मतलब ये हो गया वो values हैं जो आपने सीखी हैं। इंसान सबसे पहली चीज ये फर्स्ट जो लर्निंग कर रहा होता है कहाँ से करता है? वो उसकी जो माँ की गोद है वहां से सीख रहा होता है। उसने अपने घर से क्या सीखा है, उसने अपनी मदर से, अपने फादर से क्या सीखा है, सोसाइटी से क्या सीखा है, अपनी फैमिली से क्या सीखा है, अपने बुजुर्गों से क्या सीखा है। दैट इज कॉल्ड कल्चर। ठीक है, उसने कल्चर से क्या सीखा है, इंस्टीट्यूशन से क्या सीखा है, जहां पर वो जाता है, उठता है, बैठता है। तो इसका उसकी बाइंग बिहेवियर पर डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। उसके घर वाले उसको क्या बताते हैं, आपने कौन सी चीज खानी है, पीनी है, लेनी है। बहुत सारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ पे उनको वो वही प्रोडक्ट परचेस कर रही होती है जो उनके फादर ने, उनके ग्रैंडफादर ने परचेस की थी, वो चाहते हैं वही हम परचेस करें। ठीक है, उनकी फीलिंग्स अटैच हो जाती हैं उन चीजों से। सब कल्चर आर ग्रुप्स ऑफ पीपल विद इन ए कल्चर विद शेयर्ड वैल्यूज, वैल्यू सिस्टम्स बेस्ड ऑन कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस एंड सिचुएशंस। देखिए, कल्चर का मतलब ये होगा जो कि हमने डिस्कस किए कि कल्चर जैसे पाकिस्तान का कल्चर है। ठीक है, सब कल्चर का मतलब ये हो गया पाकिस्तान के सब कल्चर में, जैसे कि पाकिस्तान में सिंध का एक अलग कल्चर है, पंजाब का अलग कल्चर है, ठीक है, केपी का अलग कल्चर है। ठीक है, तो ये जो बलूचिस्तान का अलग कल्चर है, दैट इज कॉल्ड सब कल्चर। ठीक है, जिससे हम बात करते हैं भाई शादी है, अब शादी के अंदर मेहंदी, माइयों, ठीक है, तो ये सब कल्चर का पार्ट बन जाता है। ठीक है, तो सब कल्चर क्या है? कल्चर का जो कल्चर का पार्ट है। सब कल्चर यानी कल्चर के अंदर जो हम अम्ब्रेला के अंदर देख रहे होते हैं कि ये चीजें उसमें उसका पार्ट बन जाती हैं कल्चर का, दैट इज कॉल्ड सब कल्चर। सोशल क्लासेस, social classes are societies relatively permanent and ordered divisions whose members share similar values, interests and behavior measured by a combination of occupation, income, education, wealth and other variables. सोशल क्लासेस का मतलब ये हो गया जो कि आपने परमानेंट है या किसी ऑर्डर की बेस पे आपने उसको डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, अब वो जो डिवीजन हुई है वो ऑक्यूपेशन की बेस पर हो सकती है, वो इनकम की बेस पे हो सकती है, वो एजुकेशन की बेस पे या वेल्थ की बेस पर हो सकती है कि भाई अमीर गरीब हैं, इसके अलावा एजुकेटेड हैं, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, और क्या कहते हैं मिडिल मिडिल क्लास उन्होंने पढ़ी है, बहुत अच्छी क्लासेस उन्होंने पढ़ी हुई है। इनकम में हम बात करें, उनकी इनकम कितनी है, ऑक्यूपेशन की बात करें, वो डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं। ठीक है, तो ये कहलाता है। तो इनका भी बड़ा इंपैक्ट होता है बाइंग बिहेवियर के ऊपर। ठीक है, अगर किसी की कोई कम पढ़ा लिखा है तो उसका इम्पैक्ट बाइंग बिहेवियर पे क्या है, अगर वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसने क्लासेस ली हुई है, यानी उसने पीएचडी किया हुआ है या एमफिल किया हुआ है या मास्टर्स किया हुआ है, तो उसकी जो बाइंग बिहेवियर होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अगर किसी की इनकम बहुत लो है, कम इनकम है, तो उसका बाइंग बिहेवियर अलग है, और जिसकी इनकम हाई बहुत ज्यादा है तो उसका बाइंग बिहेवियर अलग है। ठीक है, तो ये तमाम फैक्टर जो हैं कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे, यानी सोशल क्लासेस का भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है। Groups and social networks. First is membership groups, groups with direct influence and to which a person belongs. देखिए, ये वो ग्रुप्स होते हैं, मेंबरशिप ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जिसका कंज्यूमर से डायरेक्ट लिंक होता है, जिसमें अभी हमने डिस्कस किया उसकी फैमिली होती है, फैमिली में उसके फादर हैं, मदर हैं, उसके सिस्टर्स हैं, ब्रदर्स हैं, ठीक है, उसके ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड मदर हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर वो बाहर निकलता है तो उसके टीचर्स हैं, उसके अगर जॉब कर रहा है उसके बॉस हैं, उसके, ठीक है, तो उसके फ्रेंड्स हैं, जिससे उसका डायरेक्ट लिंक होता है। वो तो उनसे उनका भी इन्फ्लुएंस जो है इसकी कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे होता है। अगर देखते हैं कि उसके दोस्त ने, उसके भाई ने एक मोबाइल लिया है, ठीक है, या उसके कोई रिलेटिव है जिनको डायरेक्ट उनका लिंक है, तो उन्होंने कोई चीज परचेज की है, कोई ब्रांड परचेज किया, तो चाहते हैं कि वो भी वो चीज परचेज करें। ठीक है, तो ग्रुप जिससे उसका डायरेक्ट लिंक होता है तो उनका इन्फ्लुएंस इसके बाइंग बिहेवियर पर आता है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पर होगा। नेक्स्ट, एस्पिरेशनल ग्रुप्स, यानी ऐसे ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स विशेस टू बिलोंग टू, यानी
वो कंज्यूमर उन ग्रुप्स के साथ अटैच होना चाहता है, उनसे बिलोंग करना चाहता है, उनसे उनको उनके साथ अपने आप को जोड़ना चाहता है कि भाई कुछ लोग हैं जो कि क्या कहते हैं, बाहर घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वो मोबाइल्स में जो स्टेटस लगाते हैं कि वो फला रेस्टोरेंट में आज खा रहे हैं। अगर कोई खाने पीने का शौकीन है तो आज एक रेस्टोरेंट में गया, फिर सेकंड रेस्टोरेंट में गया, फिर एक और जगह वो खाने। तो अगर इसके मैचिंग होती है उसके माइंड से, तो वो चाहता है कि ये भी उस तरह का बने, ये भी जाए, घूमे फिरे, खाए पिए। अगर कोई ड्रेसिंग का शौकीन है तो एक एक से एक ड्रेस पहनता है, ठीक है, एक से एक ब्रांड के कपड़े पहनता है, फिर उसको जो है वो शो कराते हैं लोगों को। तो वो अगर इसका उससे अटैचमेंट है तो ये चाहता है कि ये भी जो है उस जैसे कपड़े परचेज करे, उस जैसे ब्रांड खरीदे। तो बहुत ज्यादा एस्पिरेशन होती है, ये चाहता है कि उनसे उनकी तमाम चीजों को अडॉप्ट कर ले। तो ये भी एक ग्रुप है। थर्ड इज रेफरेंस ग्रुप, ग्रुप्स दैट फॉर्म अ कंपैरिजन ऑफ रेफरेंस इन फॉर्मिंग एटीट्यूड्स और बिहेवियर। यानी रेफरेंस ग्रुप ऐसे ग्रुप होते हैं जिसके पास आप जाके जो है अपनी ओपिनियन ले रहे होते हैं कि आप मुझे बताएं, मैं घर ले रहा हूँ, आप बताएं कि मैं ये घर ले या नहीं परचेस करूँ, मैं गाड़ी परचेस कर रहा हूँ, आप मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। यानी ओपिनियन लीडर होते हैं, ये बता रहे होते हैं, इनका रेफरेंस होता है, इनकी बात में दम होता है। ठीक है, लोग इनके पास जाके पूछते हैं कि मैं फला मोबाइल परचेस करने जा रहा हूँ, या समझे एक तरह का लीडर होते हैं सोसाइटी के अंदर। ठीक, उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड जो है ये इनकी ओपिनियन है मार्केट के अंदर। ठीक है, तो इनकी बात को माना जाता है। तो ये रेफरेंस ग्रुप है, इनका भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे इंपैक्ट होता है। Words of mouth, influence and buzz marketing. Opinion leaders are people within a reference group whose exert social influence on others, also called influential or leading adopters. Marketers identify them to use a brand ambassador. यानी वर्ड ऑफ माउथ का मतलब होता है जबाने आम पर आ जाना। ठीक है, जुबान आम पर आ जाना, यानी हर किसी जुबान पर आ गया। तो ये अगर ओपिनियन लीडर जो है वो बड़ा इसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो जो है मार्केट, उनका बड़ा इम्पैक्ट होता है, ये एक तरह के जो है लीडिंग कर रहे होते हैं या लीडिंग एडॉप्टर होते हैं। और इन मार्केटर भी बड़ा इसको, मार्केटर जो है वो इसको बड़ी अहमियत दे रहे होते हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया बहुत सारे इस तरह के पेजेस बने हुए हैं। ठीक है, और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि अगर उनका अगर वो किसी चीज को बोलें कि आप ये चीज यूज करें, तो वो पब्लिक वो चीज यूज करती है, अवाम वो चीज यूज करेगी। आपने खाना है, पीना है, कहीं कोई भी वॉट एवर कोई भी चीज है, अगर वो आपको बताएंगे तो आप वो चीज यूज करोगे। इसका मतलब है उनका इन्फ्लुएंस होता है मार्केट के अंदर, उनकी और उनकी बात में दम होता है। अगर वो कुछ चीज बोलेंगे तो वर्ड्स ऑफ माउथ बन जाएगी, वो जमाने आम पर आ जाएगी वो। ठीक है, तो ऐसे लोगों का मार्केट कंज्यूमर की जो बिहेवियर होता है उस पर बड़ा इंपैक्ट होता है। Online social networks or online communities where people socialize or exchange information and opinion include blogs, social networking sites, Facebook, etc. ऑनलाइन सोशल नेटवर्क जैसे कि बहुत सारे पेजेस बन गए हैं, यूट्यूब पर भी हैं, इसके अलावा फेसबुक पर भी हैं, वो ब्रांड से रिलेटेड हैं। ठीक है, आप उस पर जाते हैं, उसके रिव्यूज चेक करते हैं कि रिव्यूज में क्या आ रहे हैं। अगर वो प्रोडक्ट से रिलेटेड अच्छे रिव्यूज दे रहे हैं तो आपके जो बाइंग बिहेवियर है उसका उसका इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा आप देखते हैं फला ग्रुप है, उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं और बड़ा अच्छा उसमें जो है ग्रुप डिस्कशन भी होती है, और उस तो उनका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है सोसाइटी के ऊपर और कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे। अगर आप उस ग्रुप के मेंबर है तो आप उस ग्रुप पे जाके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है आप रिव्यूज देखोगे। ठीक है, उनके बारे में डिस्कस करोगे उन लोगों से। ठीक है, और उनका एक इम्पैक्ट होगा आपकी बाइंग बिहेवियर। वो ब्लॉग्स हो सकते हैं, वो सोशल नेटवर्किंग साइट यानी फेसबुक जैसे कि आपको बताया, यूट्यूब और तमाम चीजें हो सकती हैं। आप उनके रिव्यूज देख के उनसे डिस्कस करके भी आप वो चीज परचेज कर सकते हैं। यानी ऑनलाइन सोशल नेटवर्क का भी सोशल बाइंग बिहेवियर पे इम्पैक्ट होता है। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स में हमारे फैमिली आगे, जिसमें फैमिली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंज्यूमर बाइंग ऑर्गेनाइजेशन इन सोसाइटी। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि मदर हैं, फादर हैं और घर के बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, दादा दादी हैं, तो उनका एक आपकी जो बाइंग बिहेवियर है उसका इम्पैक्ट होता है। उनकी बात में, उनकी बात को आप रखते हैं, आप बोलते नहीं, इनके एक्सपीरियंस है, अगर कोई बात बोले तो सही बोल रहे होंगे, तो वो बता रहे होते हैं कि आपने ये प्रोडक्ट यूज करेंगे ज्यादा बेहतर है आपके लिए, तो उनका बड़ा इंपैक्ट होता है आपके ऊपर। Next is social roles and status are the groups, family, clubs and organization that a person belongs to that can define role and social status. जिस क्लब से, जिस फैमिली से, जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप अटैच हैं, आप बिलोंग कर रहे हैं, तो उसका भी बड़ा इम्पैक्ट होता है आपके स्टेटस पे। अगर आप कोई हाई फाई फैमिली के साथ बैठे हुए ऐसे दोस्तों के साथ बैठे हैं, ऐसी फैमिली के साथ बैठते हैं, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में आप चले गए जहां पे जो लोगों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, तो आप भी चाहेंगे कि अपना स्टैंडर्ड भी मेंटेन रखें या उसको हाई करें या उनके बराबर करने की कोशिश करें।
ठीक है। यानी सोशल रोल्स बड़ा इंपॉर्टेंट होता है जब सोसाइटी में जो आप जिनके लोगों के साथ बैठ रहे हैं, उनका स्टेटस जो है, उनका रोल जो है, ठीक है, वो ग्रुप्स हैं, वो फैमिली है, वो क्लब्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी है जिसके साथ आप बैठ रहे हैं, अटैच हैं आपसे, आप जिसके साथ, तो उसका बड़ा इंपैक्ट होता है आपकी बाइंग बिहेवियर के ऊपर। पर्सनल फैक्टर्स में अगर हम देखें, एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज को हम डिस्कस करेंगे। यानी जब आप बिल्कुल बच्चे थे, छोटे थे, ठीक है, तो आपका जो बाइंग बिहेवियर था वो कुछ और था। जब आप बड़े हुए, यानी जब आप स्कूल में एडमिशन हो गया आपका, ठीक है, स्कूल में एडमिशन हुआ तो आप जो है, आपका बाइंग बिहेवियर जो है, साइकोलॉजी वो चेंज हो गई। ठीक है, जब आप फिर बड़ी क्लासेस में आए तो आपने कुछ और सोचने लग गया। फिर आपकी जब जॉब हो गई, ठीक है, तो आपका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट था। फिर आपकी शादी हो गई तो आपका बाइंग बिहेवियर अलग था। फिर आपकी बीबी हो गया, फिर आपका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट हो गया। फिर वो दो हो गए, फिर बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। यानी बिल्कुल जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, आपका जो बाइंग बिहेवियर है आपके साइकोलॉजी के मुताबिक वो चेंज होता रहता है। फिर आप जो है वो जो है आपकी एज जो है वो समझे बुजुर्ग हो गए, रिटायरमेंट हो गई फिर आपकी, तो आपका बाइंग बिहेवियर चेंज हो गया। तो ये जो एज एंड लाइफ साइकिल स्टेज है, ये एज के, यानी एक कंज्यूमर का उसकी एज के मुताबिक जो है बाइंग बिहेवियर चेंज होता रहता है। पर्सनल फैक्टर में ऑक्यूपेशन अफेक्ट्स द गुड्स एंड सर्विसेज बॉट बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर रहा था उसके ऑक्यूपेशन पे के मुताबिक उसका बाइंग बिहेवियर चेंज हो जाता है। फॉर एग्जांपल एक टीचर है तो उसका बाइंग बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, वो ऐसे ड्रेसिंग नहीं करेगा जो मार्केट, जो सोसाइटी के अंदर बहुत ऑड होगी, लोग बोलेंगे क्या पहन के आ गया अजीब से कपड़े। ठीक है, इसी तरह जो है डॉक्टर की ऑक्यूपेशन के मुताबिक जो है उनकी बाइंग बिहेवियर अलग होगा। ठीक है, इसी तरह मुख्तलिफ जो ऑक्यूपेशन हैं सोसाइटी के अंदर, तो उनके मुताबिक जो है उनका बाइंग बिहेवियर डिफरेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक सिचुएशन इंक्लूड्स ट्रेंड्स इन पर्सनल इनकम, सेविंग, इंटरेस्ट रेट। यानी इकोनॉमिक सिस्टम का भी बाइंग बिहेवियर बड़ा इंपैक्ट होता है। अगर किसी की जो डीपीआई है यानी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम पे अगर कोई चेंज होती है, कम होती है, तो उसका बाइंग बिहेवियर चेंज होगा। ठीक है, अगर कोई इस मुल्क के अंदर कोई ऐसे हालात आ जाते हैं कि मुल्क जो, जैसे कि हमने देखा था कि कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन आई थी, लॉकडाउन की तरफ हमारी इकोनॉमी मूव कर गई थी, तो उस वक्त लोगों ने अपनी जो अमाउंट उसको सेव करना शुरू कर दिया था कि आगे पत्नी हालात कैसे रहेंगे। ठीक है, तो सेविंग की तरफ ज्यादा मूव हो गए थे। वो इंटरेस्ट रेट का भी बड़ा इंपैक्ट होता है। ठीक है, तो पर्सनल इनकम, सेविंग, इंटरेस्ट रेट, इन तमाम इकोनॉमिक जो वेरिएबल्स हैं इसको देख के भी कंज्यूमर अपना बाइंग बिहेवियर सेट कर रहा होता है। लाइफ स्टाइल इज अच्छा, पर्सनल फैक्टर में लाइफ स्टाइल भी है। लाइफ स्टाइल इज अ पर्सनल पैटर्न ऑफ लिविंग एज एक्सप्रेस्ड इन हिज और हर साइकोग्राफिक मेजर्ड अ कंज्यूमर AIOs यानी एक्टिविटीज, इंटरेस्ट, ओपिनियन टू कैप्चर इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स पैटर्न ऑफ एक्टिंग एंड इंटरेक्टिंग इन द एनवायरमेंट। अच्छा, लाइफ स्टाइल जैसे कि हम देखते हैं कि एक पैटर्न है, एक शख्स का अपना पैटर्न है कि वो किस तरह से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। ठीक है, उसके साइकोग्राफिक यानी साइकोलॉजी के मुताबिक जो उसका एक पैटर्न बना हुआ है कि मैं पैटर्न पे अपनी लाइफ स्टाइल मैंने बनाया हुआ है। अब उसकी एक्टिविटीज के ऊपर वो पैटर्न बेस करता है, उसकी एक्टिविटीज के ऊपर, उसके इंटरेस्ट के ऊपर, उसके ओपिनियन के ऊपर। उसकी एक्टिविटीज ऐसी हैं तो उसका लाइफ स्टाइल इस तरह का होगा। उसका इंटरेस्ट जिस जगह है तो उसका लाइफ स्टाइल बिल्कुल वैसी होगा। जैसे कि हम देखते हैं एक शख्स जो है वो जिम जाता है तो वहां पे वो एक्सरसाइज करता है, देन वो उसके बाद उसकी ड्रेसिंग भी चेंज हो जाती है, देन उसका खाना पीना भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो उसकी पूरी एक्टिविटीज चेंज हो जाती हैं। तो लाइफ स्टाइल जो है वो भी कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट। Personality refers to the unique psychological characteristics that lead to the consistent and lasting responses to the consumer environment. यानी पर्सनैलिटी एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि एक शख्स है, उसकी अपनी पर्सनैलिटी है, उसका एक यूनिक साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कंसिस्टेंट उसने अडॉप्ट की हुई है कोई चीज। ठीक है, अब वो उसी के मुताबिक जो है अपनी जिंदगी गुजारता है। उसने पर्सनैलिटी मेंटेन की हुई है, वो उस पर्सनैलिटी जो है उसको कंसिस्टेंट है, यानी वो उसके मुताबिक अपनी लाइफ गुजारा होता है। और इसी की पर्सनैलिटी को देखते हुए, इसी के लाइफ स्टाइल को देखते हुए मार्केटिंग जो है, मार्केटर जो है वो उसकी मार्केटिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि बिल्कुल इसकी पर्सनैलिटी जो इसने अडॉप्ट की हुई है उसके मुताबिक उसको गुड्स एंड सर्विसेज इसको प्रोवाइड करें। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।